देखिए, आज हम लोग न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के टॉपिक में सिम्पसन सेकेंड लॉ या 3/8 रूल पढ़ेंगे। सिम्पसन फर्स्ट लॉ या 1/3 रूल जिसको कहते हैं, उस पर हमने कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा दिया। आप लोग भी सॉल्व करते रहिए और जरूरत पड़ने पे कुछ और भी सॉल्व करवा देंगे हम। आज हम लोग सिम्पसन 3/8 रूल क्या पढ़ेंगे? सिम्पसन 3/8 रूल, 3/8 रूल या सिम्पसन सेकेंड लॉ पढ़ेंगे। ठीक है, तो हेडिंग है हम लोगों की सिम्पसन का द्वितीय नियम या 3/8 रूल। सिम्पसन का द्वितीय नियम या 3/8 नियम। सिम्पसन का द्वितीय नियम या 3/8 रूल जो है आपका, यह अनियमित आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए यूज किया जाता है। इस नियम से हम भाई सिम्पसन प्रथम नियम से भी हम यही करते थे, अनियमित आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करते थे। सिम्पसन द्वितीय नियम से भी हम यही करते हैं, अनियमित आकृतियों का क्या ज्ञात करते हैं? क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। इसके लिए हम संपूर्ण क्षेत्र को n बराबर भागों में बांट देते हैं और जहां n जो होता है मल्टीपल ऑफ 3, n 3 का क्या होता है? गुणज होता है। 3 बराबर भागों में बांट देते हैं जहां n 3 का गुणज होता है और उसके बाद हम सिम्पसन सेकेंड लॉ का जो एरिया का फॉर्मूला है उसको लगा देते हैं। तो लिखते हैं हम इस विधि में या इस विधि से, इस विधि से अनियमित आकृतियों का अनियमित आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? पूरे क्षेत्र को n बराबर भागों में बांट देते हैं। वहां कितने कोटियों में बांटते थे? n+1। लेकिन यहां संपूर्ण क्षेत्र को कितने बराबर भागों में बांटते हैं? n बराबर। संपूर्ण क्षेत्र को n बराबर भागों में बांट देते हैं, जहां n क्या हो? जहां n 3 का गुणज हो। जहां n 3 का गुणज हो। n क्या हो आपका? 3 का मल्टीपल हो, 3 का गुणज हो। अब यहाँ पे एरिया का जो फार्मूला है क्षेत्रफल ज्ञात करने का, A = 3h/8 स्क्वायर ब्रैकेट y0 प्लस yn
y0 प्लस yn प्लस 3y1 प्लस y2 प्लस y4 प्लस 3y1 प्लस y2 प्लस y4 प्लस y5 प्लस डैश प्लस yn-1 प्लस 2y3 प्लस y6 प्लस yn-3 y3 प्लस y6 प्लस yn-, ये फार्मूला है आपका सिंपसान द्वितीय नियम या 3/8 रूल का। 3h/8 y0 प्लस yn प्लस 3y1 प्लस y2 प्लस y4 प्लस y5 प्लस डॉट डॉट प्लस yn-1 प्लस 2y3 प्लस y6 प्लस डॉट डॉट प्लस yn-3। ये आपका रूल है जहां y0 y1 y2 y1 क्या है आपकी, ये कोटियां हैं, ये सब क्या है आपकी कोटियां, और h दो अंतरालों के बीच की दूरी है। h इज इक्वल टू b माइनस a बाई n, h इज इक्वल टू b माइनस a बाई n, दो अंतरालों के बीच की दूरी हो गई। दो अंतरालों के बीच की ये इवन डिस्टेंस ऑफ टू इंटरवल, सम दूरी, दो अंतरालों के बीच की सम दूरी h हो गया, b माइनस a बाई n हो गया, और n क्या होता है 3 का मल्टीपल होता है, 3 का गुणज होता है, और जो y0 y1 y2 y3 y4 y5 डेट yn जो है ये कोटियां हैं किसके संगत, जो x की वैल्यू रहेगी हमारी, x की वैल्यू a प्लस h, a प्लस 2h, a प्लस 3h, a प्लस 4h डॉट डॉट a प्लस nh के संगत, ये y0 y1 y2 y3 y5 ये क्या है उसके संगत कोटियां हैं। ठीक है, तो अब हम इसका यूज करके इस फार्मूले को आप लोग लर्न करिएगा। y0 प्लस yn प्लस 3y1 के बाद फिर y2 फिर y4 फिर y5 डॉट डॉट yn-1, फिर जो बचा हुआ y3 प्लस y6। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग फार्मूला लर्न कर लीजिएगा। और हम अब सन्निकट मान कैसे निकाला जाता है, जैसे वहां पे हम बताए थे वही बताने जा रहे हैं। सन्निकट जैसे दिया हुआ है, सन्निकट मान याद करना, समाकलन का सन्निकट मान ज्ञात करना, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, समाकलन का सन्निकट मान ज्ञात करना। जैसे मान लीजिए समाकलन आपका दिया है a to b fx dx, ये समाकलन दिया हुआ है, और आप लोग जानते हैं अगर इसका fx को हम y भी कहते हैं, y इक्वल टू fx होता है, या लिख सकते हैं a to b y dx। अगर इसका सन्निकट मान हमें याद करना है तो यही फार्मूला हम लगा देंगे जो सिंपसान का द्वितीय नियम है, इसी को यूज कर देंगे, और यूज करके हम सन्निकट मान ज्ञात करने के लिए वो कोटियां ज्ञात कर लेंगे अपना, जो y1 y2 जिनकी जरूरत है हमको, और a और b की वैल्यू दिया ही रहेगा जिसकी सहायता से h मान लेंगे, और जो विभाजन है वो 3 के मल्टीपल में होगा, n भागों में विभाजित करते हैं, n क्या है 3 का गुणज है, और फार्मूला लगा करके हम, क्योंकि वो x की वैल्यू a प्लस h, a प्लस 2h, a प्लस 3h, a प्लस 4h, a प्लस nh के संगत y0 y1 y2 y3 y4 ये सब फाइंड करते जाएंगे, और इसमें पुटअप कर देंगे, और हमारा क्या आ जाएगा, प्रॉपर सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, हम आशा करते हैं कि रूल आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि फर्स्ट लॉ समझ में आ गया है तो सेकेंड लॉ भी कुछ है नहीं, सेकेंड लॉ भी आप लोग कर लेंगे। तो अब हम सेकेंड लॉ पे
एक न्यूमेरिकल बताने जा रहे हैं, आप लोग उसे ध्यान से देखिएगा। सेकेंड लॉ का न्यूमेरिकल। देखिए आपको प्रॉब्लम है 0 to 1 क्वेश्चन है, 0 to 1 इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx ये दिया हुआ है का मान सिम्पसन के द्वितीय नियम की सहायता से ज्ञात कीजिए। का मान सिम्पसन के द्वितीय नियम की सहायता से, सिम्पसन के द्वितीय नियम की सहायता से ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए तथा इसकी सहायता से पाई का लगभग मान भी बताइए। तथा इसकी सहायता से, इस मान की सहायता से, तथा इस मान की सहायता से, इस मान की सहायता से पाई का लगभग मान बताइए। पाई का लगभग मान बताइए। ठीक है, ए है। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फार्मूला हम सामने रख रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ा इजी रहे। देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में अब इसका सॉल्यूशन करने जा रहे हैं हम। ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप कहेंगे एन की वैल्यू नहीं पता है। एन की वैल्यू हमें कहीं से नहीं पता है, केवल इतना बोला है कि सिम्पसन के द्वितीय नियम की सहायता से मान ज्ञात करना है। एन क्या होता है, 3 का गुणज होता है, इसलिए एन को हम 3 ले रहे हैं। n इज इक्वल टू 3, तो h इज इक्वल टू b माइनस ए बाई एन। b की वैल्यू 1 माइनस 0, n की वैल्यू 3, या h की वैल्यू हमारी क्या आ चुकी है, h की वैल्यू 1/3। अब जो काम हम लोग वहां पे करते थे, टेबल बनाते थे, वही काम हम लोगों को यहाँ भी करना होगा। क्या बनाना होगा, पहले हम लोगों को यहाँ भी टेबल फॉर्म करना होगा। ए प्लस एच, ए प्लस 2h, ए प्लस 3h करके, तो हम टेबल बनाने जा रहे हैं। ध्यान से देखिए आप लोग। अब इसको हम मिटा दे रहे हैं।
अब देखिए टेबल अपना x, और यहाँ आपका y हो जाएगा y इज इक्वल टू 1/1 प्लस, थोड़ा और ऊपर लिख दे रहे हैं, y इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे वैल्यू हम रखते हैं ए प्लस एच, ए प्लस 2h, ए प्लस 3h, किसकी वैल्यू? x की। ध्यान से देखिएगा, ए प्लस एच, ए प्लस 2h कितने भागों में? 4 भागों में। ए प्लस एच, ए प्लस 2h, ए प्लस 3h, यहां तक वैल्यू ले लेंगे हम। तो ए की वैल्यू क्या हो गई? 0 हो गई। ए प्लस एच क्या वैल्यू हो गई? 1/3, और इसकी वैल्यू क्या हो गई? 2/3, और इसकी वैल्यू क्या हो गई? 3 इंटू 1/3 यानी 1। वैल्यू रखेंगे तो आप 0, 1/3, 2/3 और 1 वैल्यू आ गई। अब इसके करस्पेंडिंग इसकी वैल्यू फाइंड कर लीजिए। तो 1/1 प्लस 0 का स्क्वायर, तो ये 1 आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 1/9, 1/9, 9 1 जा 9, 9 प्लस 1 10, 10/3, रेसिप्रोकल होके 3/10, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 का 9, 9 4 13, 13/9 पलट जाएगा, 9/13 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1, 1/2, 1 3/10, 9/1, 1/3, सॉरी 1/3, 1 का 3 का स्क्वायर 9, 9 1 10, 1 9/10, 9/13, 1/2। ये वैल्यू आ गई किसकी? y0, y1, y2, y3 की। y0 ये किसकी वैल्यू हो गई? y0 की, और एक किसकी हो गई? y1 की। एक किसकी वैल्यू हो गई? y2 की। एक किसकी वैल्यू हो गई? y3 की। 3 कोटियों में विभाजित किया जाता है, y1, y2, y3 3 कोटियां हो गई। अब ये वैल्यू आप जो आपका सिम्पसन का रूल है जिसको भी बचा के रखे हैं हम, इसमें क्या कर देना है? पुटअप कर देना है। तो अब निकालिए, ये फार्मूला लगाएंगे आप और सन्निकट मान निकालेंगे। 0 to 1, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू 3h/8, ये आपका फार्मूला है। 3 इंटू 1/3 इंटू 8, 3h/8 हो गया। फिर y0 प्लस yn, y0 1 हो गया, y1 इन लास्ट ऑर्डिनेट, ये कितना हो गया? 1/2 हो गया, प्लस y2, अब y2 कितना हो गया? y2 आपका दिया है 9/13, और y1 कितना हो गया? y1 हो गया 9/10, तो 3y1 9/10 और प्लस y2 9/13। और देखिए 2y3 हो तो लास्ट ऑर्डिनेट में लिया जा चुका है। बस इतनी वैल्यू हम लोगों को मिली यहाँ पे, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे, क्योंकि अब y3 प्लस y6 ये जो फार्मूला है आपका, अब आपके पास y6 तो है नहीं, y3 तो यहाँ पे यूज हो चुका, yn के प्लेस पे लास्ट ऑर्डिनेट, क्योंकि 3 भागों में ही बांटा गया है, तो n की वैल्यू 3 है। तो यहाँ पे लास्ट वाला हो गया 3 का मल्टीपल। अब यहाँ पे वैल्यू हम पुटअप कर दिए हैं, तो 3 से 3 कैंसिल, तो 3 से 3 कैंसिल, तो क्या बच गया यहाँ पे? 3 से 3 कैंसिल, तो 1/8,
और 1 प्लस 1/2 3/2, अब 10 और 13, 9 हमने कॉमन ले लिया, यहाँ बच गया 1/10 प्लस 1/13, ऊपर हम मिटा रहे हैं। और देखिए अब इसके बाद हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे। 1/8 3/2 3 9 27, 13 और 10 का एलसीएम, 13 दहा में 130 प्लस 10 और 1/8 3/2 प्लस 27, 13 10 23 बटे 130। अब यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखिए सॉल्व करने जा रहे हैं हम। जब 23 में 27 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाएगा, 3 से 21, 3 दूना 6 2 8, 2 से 14, 2 दूना 4 1 5, 1 8 4 12, 5 1 6, 621 बटा 130 मल्टीप्लाई कर लीजिए। 1/8 3/2 621 अपॉन 130 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर इन दोनों का फिर एलसीएम लीजिए और एलसीएम लेके क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखिए एलसीएम हम ले रहे हैं 1/8, यहाँ हमारे समझ से एलसीएम जो होगा 130 आ जाएगा। 265 2 जा 130 और 65 में 3 से मल्टीप्लाई, 3 5 15, 3 6 18, 1 19 प्लस 621 1/8 ऐड कर दीजिए। 5 1 6, 9 2 11, 6 1 7 1 8, 816 बटा 130, ध्यान से ऐड करिए। 130 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। 2 5 130, 3 5 15, 3 6 18 1 19, 130 से 621 हुआ। 5 1 6, 9 2 11, 6 1 7 1 8, 8 1 8 0, 8 दूना 16, 2 5 10, 2 1 2, 2 5 130 और 51 हो गया। 51 में 65 से डिवाइड करिए। 51 में 65 से जब डिवाइड करेंगे डेसिमल लगेगा और 5 5 25, 5 का 30 2 32, 6 5 7 5 35, 7 6 42, 3 45, 7 5 35, 7 का 42, 3 45, 10 में से 5 गया 5, 10 में से 5 गया 5, एक जीरो बढ़ा देंगे। 8 5 40, 8 6 48, 48 4 52, 8 टाइम्स भी चला जाएगा डिवीजन। तो हम इसी तरह बढ़ते जाएंगे। 0.78 और बढ़ेंगे तो 4 6 ए आ जाएगा। 0.7846 ए आपका फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन आना चाहिए। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करिएगा, क्वेश्चन भेजिएगा, हम बताएंगे।